नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज शुरू करते हैं। आपका नेक्स्ट चैप्टर, आपका एक चैप्टर खत्म हो चुका है। अगला चैप्टर शुरू होता है इकाई 2। इकाई 2 का है घातांक। इकाई 2 है घातांक, तो इकाई 2 शुरू होता है घातांक का। सबसे पहला घातांक शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक रूल बता देते हैं कि घातांक में कैसे कौन सा रूल अप्लाई होगा, उसको देखते हैं। फिर आते हैं आपके अभ्यास की तरफ, अभ्यास 2A पर। सबसे पहले देखते हैं, छोटा छोटा रूल है, उसको सुन लीजिए, देख लीजिए, वैसे ही करिएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए घातांक। तो सबसे पहला रूल जो है, पहला रूल देखिए दिया गया है 1। स्पष्ट दिख रहा है। सबसे पहला रूल है, पहले रूल में दिया गया है a की पावर m गुणे a की पावर n। अगर a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n हो जाता है। अच्छा, ये क्या है? ये आधार है। ये आधार समान है। आधार अगर समान है तो क्या होती है, घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आधार समान है तो ये देखिए, ये a है और ये भी a है, आधार समान है तो आधार समान घातें आपस में जुड़ गई। देखिए कैसे जुड़ कैसे जाती हैं, इसका ध्यान दीजिए। ये भी और ये भी, a की पावर m a की पावर n। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई है 5 की पावर मल्टीप्लाई है 3 की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा? इस हिसाब से हो जाएगा 3 की पावर 2 प्लस 4। इसका मतलब 3 की पावर क्या हो जाएगा? 4 2 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। ये समझ में आया? ये हो गया पहला रूल। देखते हैं दूसरा रूल क्या कह रहा है। दूसरा रूल कह रहा है, a की पावर m भागे a की पावर n। a की पावर m भागे a की पावर n अगर है तो इसका हो जाएगा a की पावर m माइनस n। अच्छा, ये देखिए a की पावर मतलब ये आधार जो है समान है, इसमें भी यही आधार है, ये आधार और ये आधार है, आधार समान है तो क्या हो रहा है, घातें घट जा रही है जब भाग का निशान है तब। जैसे देखिए, मान लीजिए लिया गया है 3 की पावर m भागे, ये m ना लिख के लिखा गया है 4, 3 की पावर 4 भागे 3 की पावर 2। अगर ऐसा लिखा गया है तो इसका मतलब हो जाएगा 3 की पावर हो जाएगा 4 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा? 3 की पावर 2 आ जाएगा। ये होगा हमारा आंसर। m माइनस n, आधार समान है तब होगा। ऐसे देखते हैं तीसरा वाला जो दिया गया है, a की पावर m, उसका होल पावर कितना है? n है। अच्छा, जब a की पावर m, a आधार है, ये इसका स्क्वायर, फिर इसके बाद इसका घात है, घात पे घात होती जाएगी तो a की पावर n इंटू n हो गया। जैसे मान लीजिए अगर दिया गया हो 4 की पावर 2 की पावर 4 दिया गया हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 की पावर 2 गुणे 4, और ये हो जाएगा 4 की पावर 4 गुना 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा। अच्छा, आगे देखते हैं तीसरा भी। अब देख, चौथा वाला क्या दिया गया है, a की पावर m गुणे b की पावर m। अच्छा, इसके घात जो है ये समान है, ये वाली और ये वाली समान। जब घातें समान होंगी तो क्या होगा? देखिए, जैसे अगर मान लीजिए दिया गया है 4 की पावर 3 गुणे 6 की पावर 3, ये भी 3 होगा, सेम रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 4 गुणे 6 की पावर, ये देखिए 3 है ना, तो ये 3 हो जाएगा। मतलब इसको अगर देखेंगे 6 चौका 24 की पावर 3 हो जाएगा। ये समझ में आया? इसी तरीके से सारे सवाल लगेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। फिर ये देखिए a की पावर m भागे b की पावर m है, मतलब a बटे b की पावर m, ऐसे हो जाएगा। अगर दिया गया है 4 की पावर 3 भागे 9 की पावर 3, तो इसका मतलब हो जाएगा 4 बटे 9 इन दोनों का पावर 3। ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही चलेगा सर। अगर a की घात 0 है, देखिए a की घात 0 बराबर 1, मतलब अगर किसी की घात 0 है तो उसके बराबर कितना होता है? 1 होता है। जैसे मान लीजिए अगर दिया गया है 3 की पावर 2 भागे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 भागे 3 की पावर 2, इसको लिख कैसे सकते हैं? पहले 3 बटे 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, ऐसे ऐसे कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा ना। इसीलिए देखिए, मतलब कितना हो जाएगा? ये जो होता है 1 आएगा, या तो हो जाएगा 3 की पावर 2 माइनस 2, और 3 की पावर कितना जाएगा? 0, इसका मतलब 1 होता है। ठीक है, इसीलिए इसको a की पावर 0 बराबर 1 लिखा जाता है।
तो आइए देखते हैं अगला। अगला जो दिया गया है ये है, देखिए इसमें अगर -1 की पावर सम है, -1 की पावर सम मतलब देखिए -1 है, उसकी पावर में अगर 2 है तो कितना आएगा हमारे पास? सम मतलब 2, 4, 6, 8 तो सम संख्या होती है वो रहेंगी तो हमेशा क्या आएगा? सम में आएगा। तो सम में आएगा मतलब क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अच्छा, इसको विस्तार से थोड़ा सा देखते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर लोगों को फंसा देता है। अगर ऐसा है, अगर -1 की पावर यहाँ दे दिया जाए 100 तो इसका आंसर सम है ना। ये देखिए क्वेश्चन में ये सम है तो कितना आएगा? 1 आएगा। अगर विषम रहेगा तो माइनस में आएगा। देखिए विषम वाला देखते हैं, -1 विषम है बराबर -1 है, तो ये अब विषम हो गया। अगर देखिए इसको -1 की पावर यहाँ दे दिया जाए, 1001 दे दिया जाए या कुछ भी दे दिया जाए कि वो विषम रहे, तो उसका मान हमेशा कितना आएगा? -1 आएगा। ये ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका कुछ टॉपिक। ये जो आपका है ये आपका फार्मूला है, इसको आप अच्छे से लिखिएगा और इसको आप रख लीजिएगा, अच्छे से दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा, क्योंकि ये फार्मूला अगर आपको तैयार हो गया तो आपको घातांक सब आ जाएगा। घातांक बहुत आसान है, सिर्फ इसी फार्मूले को आपको देखना है। एक एक एग्जाम्पल इधर सबका बता दिए हैं और इधर ये रहा आपका फार्मूला। ठीक है, तो देखिए अब चलते हैं अपने अभ्यास की तरफ। अभ्यास 2A। तो दोस्तों शुरू करते हैं अभ्यास 2A। अभ्यास 2A शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। उधर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है -2/3 की पावर 5 का मान बताइए। इसका मान बताना है, का मान बताइए क्या मान है। तो देखिए क्या मान हो जाएगा? -2/3 यही वो ना, गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3। अच्छा ध्यान दीजिएगा, पहले माइनस है ना, तो पहले 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और माइनस दिया गया है। इधर नीचे 3 करना तो 27 दिया 39 दिया, क्या हो जाएगा? 243 ये, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये आंसर किसमें दिया गया है? ध्यान दीजिएगा, ये आंसर दिया गया आपका सेकेंड वाले में, दूसरे में, तो ये वाला आपका सही होगा। हाँ तो दोस्तों दूसरा दिया गया है 31-25 को घातांकी संकेत के रूप में लिखिए। 31-25 का घातांकी संकेत है। इसका 31-25 का घातांकी संकेत क्या निकालेंगे? देखिए पहले 31-25 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये किससे कटेगा? 5 से कटेगा। कितना है? 5 6 30, 5 दूना 10, 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 दूना 10 और 5 5 25। फिर किससे काटेंगे? 5 से, 5 दूना 10 और 5 5 25। फिर किससे काटेंगे? 5 से 5 5 25। फिर किससे काटेंगे? 5 से 5 1 5। ये हो गया यहाँ तक का। अब देखिए इसका मान क्या हो गया? घातांकी संकेत जो हो जाएगा 1 2 3 4 5, मतलब 5 की घात क्या हो गया? 5 हो गया। ये हो गया घातांकी संकेत। अच्छा ध्यान दीजिए, ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है? 5 की घात 5। देखिए 5 की घात 5 दिया गया है सबसे पहले ऑप्शन में, तो ये हो गया सबसे पहला ऑप्शन वाला क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है तीसरा वाला, 2 की घात 7 का मान है। देखिए दिया गया है 2 की घात 7 का मान है। 2 की घात 7 मतलब क्या? 7 बार 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2 लिखा गया है। देखिए अब इसका गुणा करते हैं। देखिए इसका मान क्या आता है? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 दूना कितना हो जाता है? 128। 64 दूना हो जाता है 128। तो इसका मान कितना आ गया? तीसरे का 2 की घात 7 का मान आ गया 128। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा गया है। एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातांकी संकेतन में लिखिए। एक वर्गाकार क्यारी है। वर्गाकार वर्ग कैसा होता है? ऐसे वर्ग बोलते हैं उसके जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सही भुजा मतलब ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली और ये वाली भुजा सब बराबर है। तो देखिए अगर ये रहेगा 5 मीटर ये भी होगा, 5 मीटर ये भी होगा, 5 मीटर ये भी होगा और 5 मीटर ये भी होगा। अच्छा हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा की घात 2।
भुजा की घात 2। तो भुजा क्या दिया गया हमारे पास, भुजा हमारा दिया गया 5 मीटर, तो 5 की घात 2 ये हो जाएगा घातांकी संकेत के रूप में हमने व्यक्त किया इसको। ये हो जाएगा 5 की घात 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सरल कीजिए। अब पहला दिया गया है 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2, दूसरा दिया गया -2 की घात 3 गुणे -10 की घात 3। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। 2 की घात 4 दिया गया है, इसका मतलब क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर दिया गया है 3 की घात 2 3 गुणे 3। इसका हमको सब गुणा कर देना, बस जितना आएगा वही हमारा मान हो जाएगा। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तियां 48, 48 तियां कितना होता है, इधर गुणा कर लेते हैं। 48 तियां 8 3 24 4 हासिल 2 3 चौक 12 13 14 144। तो हमारा आंसर क्या आ गया 144 आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। अगला देखते हैं दूसरा जो दिया गया, ये इसको गुणा करना आसानी से आ जाएगा। ऐसे जितने भी क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, जो पहले आपको 6-7 आपको सूत्र लिखाए हैं, फार्मूले लिखा है, उसको आप बार बार याद करिएगा, बस घातांक में और कुछ भी नहीं, वही फार्मूला याद हो जाएगा तो सब लग जाएगा। अगला देखिए दिया गया है -2 की घात 3, तो -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -10 गुणे -10 गुणे -10। देखिए 2 की घात 3 था और 10 की घात 3 था, माइनस में था। देखिए 2 दूना 4 दूना 8, माइनस का 8 गुणे इधर देखिए 10 दाहिम 100 दाहिम 1000, माइनस का 1000, ये हो गया। अच्छा माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 8 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। आंसर क्या है हमारा 8000 आ गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। हाँ देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, दिया गया 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब 15625 का पहले हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो चलिए आइए निकालते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड अगर निकालना जान जाएंगे बहुत सी चीजें आपको आ जाएंगी। गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड किसका निकालना है 15625 का। तो ये लिखते हैं 15625 गुणनखंड इस तरीके से निकालेंगे। देखिए 5 से करते हैं, 5 तियां 15, 5 एकम 5 और 5 दूना 10 5 पच्चे 25। फिर 5 से करते हैं, 5 6 30 5 दूना 10 और 5 पच्चे 25। फिर 5 से करते हैं, 5 एकम 5 5 दूना 10 5 पच्चे 25। फिर 5 से 5 दूना 10 5 पच्चे 25। फिर 5 से करते हैं, 5 पच्चे 25 और फिर 5 से करते हैं, 5 एकम 5। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड 15625 का। और क्या बोला है, को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। आधार 5 होना चाहिए, आधार 5 होना चाहिए। इसका घातीय संकेतन जो होगा वो कितने बार आया है, देखो 1 2 3 4 5 6 बार 5 आया है, तो 5 की घात क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। आंसर ये है 5 की घात 6, घातीय संकेत के रूप में व्यक्त कर दिए हम लोग इसको। हाँ तो आपका अभ्यास 2A समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।